यस, नमस्कार विद्यार्थियों। बीए फर्स्ट ईयर की जो क्लास है आज उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो हमारा पहला पेपर अभी तक चल रहा है। आज किसी तकनीकी कारण के वजह से मैं आपको फेस पे नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ तकनीकी समस्या के कारण आज मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो है बादलों का वर्गीकरण। जो हमारा पहला पेपर है उसमें ये टॉपिक दे रखा है। ठीक है, जो हम बादलों का वर्गीकरण दे रखा है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा 1932 में किए गए अंतर्राष्ट्रीय विभाजन में बादलों को जो है 4 प्रमुख भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 4 प्रमुख भागों में बांटा गया। फिर इसके अलग अलग जो भाग कर रखे उसमें उनको टोटल 10 उप प्रकार में विभाजित किया है। तो सबसे पहले जो एक बादल है, सबसे पहले अगर 4 प्रमुख अगर बात करें तो सबसे पहला है उच्च बादल, और दूसरा जो है वो है मध्यम ऊंचाई के जो बादल है वो है, और नंबर 3 पे जो है यहाँ पर निम्न बादल। ठीक है, हम जो बात करेंगे 10 बादलों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम इनको ऊंचाई के आधार पर मैंने विभाजित किया, या मतलब ये जो बादलों का वर्गीकरण किया है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं उच्च बादल, जिसकी ऊंचाई है 6000 से लगाकर 20,000 मीटर तक। ठीक है, कितनी? 6000 से 20,000 मीटर तक। ठीक है, और जो पहला जो बादल है वो है पक्षाप बादल। सबसे अधिक ऊंचाई पर प्रायः छितराए हुए होते हैं ये, और इनका रेशम के सर्द से दिखते हैं। किसके जैसे? रेशम जैसे। रेशम अगर सफ़ेद कलर का होगा तो कैसा दिखाई देगा? ठीक है, निर्माण छोटे छोटे हिमकणों से होता है। जो हिम के कण होते हैं उनसे इसका निर्माण होता है। ये मेघ असंगठित तथा छितराए रूप में होते हैं, और मौसम साफ की सूचना भी मिलती है। ठीक है, अगर आगे कुछ और बात बताऊं तो मैं इस बादलों के बारे में, ये श्वेत रंग का होता है, परंतु जो सायंकाल का समय होता है ये इसमें कई रंग हो जाते हैं। क्यों रंग होते हैं? क्योंकि सूरज की रोशनी इसमें तिरछी पड़ेगी, तो तिरछी होने के कारण से इसमें एक पीलापन लिया हुआ भी केसरिया कलर भी आपको दिखेगा। ये मेघ असंगठित तथा छितराई रूप में होते हैं, और मौसम साफ होने की सूचना भी मिलती है, और ये बादल विस्तृत होकर विस्तृत क्षेत्र में फैल जाते हैं। खराब मौसम अवश्य हो जाता है। और एक और बात बता दूं, इसमें चक्रवातों के आगमन के पहले आकाश में पक्षाप मेघ दिखने लगते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पक्षाप बादल के बारे में बताया। अब दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो दे रखा है आपको दिख रहा होगा नंबर 2 पे, वो है पक्षाप स्तरीय बादल। यहाँ सफ़ेद रंग के होते हैं, और इनका जो आकाश में एक पतली दूधिया रंग की चादर के समान फैले होते हैं। ठीक है, इसके आगमन पर सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर एक प्रभामंडल बन जाती है, जो कि निकट भविष्य में चक्रवात की हमें उसकी सूचना मिलती है। मतलब इससे पता चल जाता है कि अब चक्रवात आने वाला है। अब उच्च बादल में जो तीसरा जो बादल है वो है पक्षाप कपाशी बादल, जिसका रंग सफ़ेद होता है, यानी श्वेत बोलते हैं इसको रंग। ये बादल या तो छोटे छोटे गोलाकार रूप में या लहरनुमा में पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमने बात की उच्च जो बादल हैं उसमें। अब मैं जो बताने वाला हूँ आपको वो बताऊंगा मध्यम ऊंचाई के बादल। मध्यम ऊंचाई के जो बादल है वो 2 प्रकार के होते हैं, और इनकी ऊंचाई जो होती है वो 2500 मीटर से लगा के 6000 मीटर तक इनकी ऊंचाई होती है। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से बादल होते हैं। इसमें एक होता है उच्च स्तरीय बादल, जो आकाश में लगातार रूप में फैले हुए नीले तथा भूरे रंग की एक पतली चादर वाले बादलों को उच्च स्तरीय कहते हैं। उच्च स्तरीय मेघ कहते हैं। वैसे आपको भी ध्यान रखिए कि बादलों को मेघ भी कहते हैं। ठीक है, आगे हम जैसे इसमें बारे में उच्च स्तरीय जो बादल है उसके बारे में बताने वाला हूँ। उच्च स्तरीय में आकाश में लगातार रूप में फैले तथा भूरे रंग की एक चादर होती है के रूप में उच्च स्तरीय मेघ होती है, तथा ये जब इनकी चादर आकाश में क्या होता है? आकाश में संघनन होता है। आकाश में संघनन सूर्य एवं चंद्रमा में स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। ये घन पक्षाप स्तरीय मेघों के समान ही होते हैं, तथा धीरे धीरे इसमें समाविष्ट भी हो जाते हैं। इनके कारण सूर्य तथा चंद्रमा के चारों प्रभामंडल नहीं बन पाता है। इनसे विस्तृत तथा लगातार बरसात होती है। जैसे अभी मैंने 5वें नंबर पे जो लिखा है वो लिखा है मैंने उच्च कपाशी बादल। ये पक्षाप कपासी मेघों के समान ही गोलाकार होते हैं।
गोलाकार होते हैं, पंक्तियों या लहरों में पाए जाते हैं, अंतर केवल ऊंचाई तथा इनके विस्तृत क्षेत्र का ही होता है। ठीक है, तो जैसा मैंने पहले आपको बता दिया था, जैसे मैंने यहाँ पे 3 प्रकार के बादल बताए, एक तो उच्च बादल, दूसरे में प्रक्षावस्तरी बादल, तीसरा है प्रक्षाप कपासी बादल, और हमने जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने उच्च स्तरीय बादल, और फिर है उच्च कपासी बादल, ये मध्यम ऊंचाई के बादल है। अब मैं यहाँ बताने वाला हूँ ये निम्न बादल है। ये निम्न बादल इनमें 6 प्रकार, इनमें जो 6 नंबर पे जो लिखा है वो है स्तरीय कपासी बादल। इनका जो रंग होता है वो हल्का भूरा होता है। ये बड़े बड़े गोलाकार चकत्तों के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में? चकत्तों के रूप में पाए जाते हैं। इनकी ऊंचाई जो होती है वो 2500 से लगाकर 3000 मीटर तक होती है। अब हम बात करेंगे 7वें नंबर पे जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये स्तरीय बादल, ये बादल प्रायः कोहरे के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? कोहरे के समान होते हैं, लेकिन ये धरातल पर सटे नहीं होते। क्या होते हैं? सटे नहीं होते, मतलब धरातल से इनका कोई संपर्क नहीं होता है। इनकी जैसे बता दूं मैं इनकी जो रचना कई समान परतों में होती है। इनका निर्माण 2 विपरीत स्वभाव वाली हवाओं के मिलने से शीतोष्ण कटिबंध में सर्दियों में होता है। ये मैंने आपको स्तरीय बादल के बारे में बताया। अब मैं 8वें नंबर का जो बादल है उसके बारे में बता रहा हूँ, वर्षा स्तरीय बादल। ठीक है, वर्षा स्तरीय का मतलब होता है धरातल के नज़दीक पाए जाने वाले काले रंग के ये बादल घने बादल होते हैं। ठीक है, हमें लोकल के या आपने आमतौर पे इस बादल को देखा होगा। जैसे अब काले घने दिखे तो आप समझ जाओ कि आज बरसात होने वाली है। ठीक है, तो ये काले रंग के किसी भी आकार में हो सकते हैं। इनकी सघनता के कारण अंधकार तक छा जाता है और खूब वर्षा होती है। आपने जब पूरे आकाश में अगर ये काले घने बादल छाए हुए हैं तो 100% क्या होती है? बरसात की संभावना पूरी रहती है, और इतना घना अंधेरा भी छा जाता है इसकी वजह से। ठीक है, हम आगे बात करते हैं कपासी वर्षा बादल। ये जो होते हैं अत्यधिक विस्तृत तथा गहरे बादल होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? गहरे होते हैं। इनका विस्तार ऊंचाई में अधिक होता है, जिससे ये पर्वत सदस्य या लंबवत स्तंभ के रूप में दृष्टिगत होते हैं। इनके साथ वर्षा, ओला, तड़ित झंझा आदि की संभावना रहती है। ठीक है, ये जैसे मैंने बादल के बारे में बताया, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ बता दिया, ये 1932 में जो विभाजन किया उसके आधार पर 10 भाग हैं। तो पहले उच्च बादल में प्रक्षाप बादल, प्रक्षाप स्तरीय बादल, कपासी बादल, और दूसरे में यहाँ उच्च स्तरीय बादल, कपासी बादल, और इसके बाद है लास्ट में स्तरीय कपासी बादल, स्तरीय बादल, वर्षा स्तरीय बादल, कपासी बादल, कपासी वर्षा बादल। ठीक है, ये बादलों के 10 प्रकार हैं। ठीक है, आज की हमारी आपके क्लास यहीं तक रहेगी। बाकी आप इसको नोट्स के रूप में भी आगे पीछे करके आप नोट कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।